बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ़्तारी का आज दूसरा दिन है। पेशावर में कोई भी नहीं निकला। तहरीक इंसाफ के कारकुन जो पेशावर के हैं उनको तो एक जवाज़ उनके हाथ में था, एक बहाना उनके हाथ में था कि आज तहसील मथुरा के चेयरमैन का ज़िमनी इलेक्शन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस इलेक्शन में मसरूफ़ रहे। लेकिन अगर मुज़ाहरा करना होता है, अगर एहतजाज करना होता तो उसके लिए फिर 20 और 25 और 30 अफराद भी काफ़ी होते हैं। जैसे कल पहले दिन हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ़्तारी भी हुई। अटक जेल में मौजूद हैं इमरान खान और मुख्तलिफ़ किस्म की इतलात आ रही हैं कि अटक जेल के आसपास किसी को नहीं छोड़ा जा रहा और ये भी कहा गया है कि इमरान खान ने खैर खैरियत से पहली रात गुजारी है। बात करेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी के हवाले से। जी हाँ, तहसील मथुरा के चेयरमैन का जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है, जो ये नशिस्त खाली हुई थी, जमीयत उलमा इस्लाम के जो तहसील चेयरमैन थे फ़रीदुल्लाह काफ़ुर डेरी, उनकी वफ़ात से ये नशिस्त खाली हुई थी। जमीयत उलमा इस्लाम इस नशिस्त का दिफा नहीं कर पाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनाम खान यहाँ से कामयाब करार पाए हैं। अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। इसी तरह हवेलिया में भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से इतलात आ रही हैं कि वो आगे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो पीछे हैं। अगर बात करें सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की, तो इंतहाई अहमियत का हामिल ये इलेक्शन इसलिए था कि 9 मई के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा इंतखाबी मार्के में उतरी थी और पहली दफ़ा 9 मई के बाद अगर कोई इलेक्शन होता है तो उसकी अहमियत आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मार्के में, इस इम्तिहान में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गो के ये बहुत छोटे लेवल का इलेक्शन था, लेकिन ये क्या पैमाना साबित हो सकता है? ये पैमाना यानी ये बताने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई से पहले जिस तरह मकबूल थी, 9 मई के बाद भी उसी तरह मकबूल है। हमने आज दौरा किया, मुख्तलिफ़ जगहों पे हम गए, मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस मुख्तलिफ़ इलाकों में हम गए। मथुरा के इलाके में, हरियाणा और जो भी इस तहसील के मुख्तलिफ़ डाक का इलाका, यहाँ पर हम गए। हमने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की गहमा गहमी देखी। कहा यह जा रहा था कि जी पहले नंबर पर जो उम्मीदवार होंगे वो शायद या तो जमात इस्लामी के इफ्तिखार अहमद साहब होंगे या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं इनाम खान, वो होंगे। लेकिन दूसरी पोजीशन पर जो इतलात सामने आ रही हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना रफ़ीउल्लाह साहब हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये नशिस्त हासिल कर ली है, लेकिन दूसरी पोजीशन के लिए अब मुकाबला, इस वक्त जो वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही है तो दूसरी पोजीशन के लिए मुकाबला जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के माबेन है। और लग ये रहा है कि वहाँ पर जिस तरीके से हमने गहमा गहमी सारा दिन देखी कि मुकाबला था जमात इस्लामी का और तहरीक इंसाफ का, चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम की ये नशिस्ती पहले ये कामयाबी यहाँ से हासिल कर चुके थे, तो जगह जगह हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के कारकुनों के साथ साथ हमने जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की गहमा गहमी भी देखी। इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन भी कुछ जगहों पे नज़र आए, कुछ जगहों पे नहीं नज़र आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स और कारकुन जो हैं वो भी सरगर्मी का मुजाहरा करते रहे। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं फजलुल्लाह, उनका अच्छा खासा वोट बैंक है इस इलाके में और उनकी सरगर्मियाँ, उनके सपोर्टर्स की सरगर्मियाँ भी नज़र आईं। और साथ साथ पीपल्स पार्टी से अली अब्बास खान उम्मीदवार थे, ANP से अज़ीज़ गफ़ार खान उम्मीदवार थे और जैसे बताया आपको कि जमीयत उलमा इस्लाम से मौलाना रफ़ीउल्लाह, PTI से इनामुल्लाह खान, जमात इस्लामी से इफ्तिखार अहमद। तो 9 मई के बाद इस इलेक्शन की अहमियत और फिर खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप अमन व अमान की सूरत हाल को देखें, ख़ुसूसन बाजोड़ के इंतहाई अफसोसनाक ख़ुदकुश हमले के बाद जो जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर हुआ, उसके बाद एक खौफ की फ़ज़ा थी। ये सवाल उठाया जाता रहा कि क्या ये ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन अंदाज में हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। मथुरा पेशावर का नवाही इलाका है और यहाँ पर हमने देखा कि सिक्योरिटी की भी इंतज़ामात किए गए थे। पुलिस हुकाम, इलेक्शन कमीशन के हुकाम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस में जाते रहे, मुआयना करते रहे। किसी भी जगह हमने सिक्योरिटी फोर्सेस मज़ीद इजाफ़ी दस्ते बुलवाने की ज़रूरत
ہمیں جو محسوس ہوتی ہوئی نہیں نظر آئی، نہ ایسی کوئی رپورٹ آئی کہ جی فلاں جگہ پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے۔ انتہائی پرامن ماحول میں یہ الیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ پولنگ کا عمل جو چونکہ دوپہر تک ٹرن آؤٹ جو تھا وہ انتہائی کم تھا، شدید گرمی بھی تھی، خواتین کے پولنگ سٹیشن کے اوپر بھی رش کافی کم پایا گیا، اسی طرح مردوں کے پولنگ سٹیشنز کی بھی صورتحال رہی، لیکن مجموعی طور پر یہ الیکشن جو تھا وہ پرامن رہا۔ کچھ جگہوں پہ ہم نے سیاسی کارکنوں کی آپس میں نعرہ بازی کا مقابلہ بھی دیکھا، جیسے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے نعرہ بازی کی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے نعرہ بازی کی، اسی طرح جہاں جہاں پہ زیادہ سپورٹرز یا زیادہ کارکن کسی بھی سیاسی جماعت کے نظر آئے انہوں نے اس نعرہ بازی میں خوب حصہ لیا۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے پر کوئی پابندی نہیں تھی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو پی ٹی آئی کا جھنڈے کی جو ٹوپی ہوتی ہے وہ پہننے پر کوئی پابندی نہیں تھی، یہاں پر پولیس نے ان کو نعرہ بازی سے بھی نہیں روکا۔ مظاہرہ تو خیر تھا نہیں، یہ انتخابی سرگرمی تھی، لیکن آج اگر پشاور میں کوئی مظاہرہ عمران خان کے حق میں نہیں ہوا تو پشاور کے کارکنوں کے لیے ایک جواز تھا کہ جی وہ ضمنی الیکشن میں مصروف تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بہرحال یہ میدان مار لیا ہے اور جماعت اسلامی کو شکست ہوئی ہے، جمعیت علماء اسلام کو شکست ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی ہے، عوامی نیشنل پارٹی کو شکست ہوئی ہے، یعنی حکمران جماعتوں کے تمام امیدوار جو ہیں وہ ہار گئے ہیں۔ اور اس چیز سے یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس الیکشن کو پیمانہ سمجھتے ہیں۔ اگر وہ پیمانہ پھر ہم بھی درست سمجھ لیں کہ ہاں پاکستان تحریک انصاف اسی طرح مقبول ہے جس طرح 9 مئی سے پہلے یا عمران خان کی گرفتاری سے پہلے تھی، تو آنے والے الیکشنز میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے میدان میں ہوئی تو پھر اگر عمران خان صاحب جیل کے اندر ہوتے ہیں یا جیل سے باہر ہوتے ہیں تو صورتحال پھر اس قسم کی دیکھنے کو ملے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے پشاور کا معرکہ سر کر لیا ہے، حویلیاں کا رزلٹ چونکہ ابھی آنا باقی ہے، وہاں پر آزاد امیدوار کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی کافی مضبوط پوزیشن ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب حتمی ایک نتیجہ سامنے آئے گا تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ جب بھی نتائج سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ ایک تو الیکشن کمیشن کی طرف دیکھتے ہیں، آر او کے دفتر کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر جو سیاسی جماعتیں اپنی طرف سے نتائج دینا شروع کر دیتی ہیں پھر ان پر پوری طرح اعتبار بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہر امیدوار جو ہے کامیابی کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ کامیابی کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن جو اب تک کے نتائج ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے اور دوسری پوزیشن کے لیے جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے مابین مقابلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ۔